दीक्षित एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। लखनऊ से खबर है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2017 से पहले भी यही स्थिति थी। सपा के लोग ऐसे ही वसूली से तबाही मचाते थे। चाचा भतीजा सब वसूली पर निकल जाते थे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कई बड़े आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए हैं। चाचा भतीजा सब वसूली पर निकल जाते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज संबोधित करते हुए कहा ये लोग फिर से रंग रोगन लगाकर आना चाहते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया था और पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि सबसे पहले सरकार बनने पर बुलडोजर गोरखपुर की ओर रुख करेगा। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में आदमखोर भेड़िया आतंक फैलाए हुए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2017 से पहले भी यही स्थिति थी। और आगे उन्होंने कहा कि सपा के लोग ऐसे ही वसूली से तबाही मचाते थे। चाचा भतीजा सब वसूली पर निकल जाते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज संबोधित करते हुए ये कई बड़े आरोप लगाए और कहा कि ये लोग फिर से नए रंग रोगन के साथ वापस आना चाहते हैं। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि 2017 से पहले भी यही स्थिति थी। सपा के लोग ऐसे ही वसूली से तबाही मचाते थे। चाचा भतीजा सब वसूली पर निकल जाते थे। ये लोग फिर से नए रंग रोगन के साथ वापस आना चाहते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज संबोधित करते हुए कहा। कई गंभीर आरोप आज सीएम योगी ने संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर लगाए हैं और भेड़ियों को लेकर उन्होंने जिक्र किया। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था। तो देखिए, सियासी गलियारों में भेड़िया की एंट्री हुई है और आज संबोधित करते ही योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए और समाजवादी पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को उन्होंने निशाने पर लिया। और निशाने पर लेते हुए देखिए, अखिलेश यादव ने पहले एक्स पर पोस्ट किया और एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले रुख गोरखपुर की ओर होगा बुलडोजर का। और उसके बाद देखिए, योगी आदित्यनाथ ने आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि 2017 से पहले स्थिति भेड़िए जैसी ही होती थी। चाचा और भतीजा निकल जाते थे वसूली करने के लिए।
तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त प्रदेश में कुछ जिलों में भेड़ियों का कहर है, उसी को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले ये स्थिति बनी हुई थी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चाचा और भतीजा वसूली करने के लिए निकल जाते थे। सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया इस दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें कि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी नेता राजपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज किस तरीके से बयान जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है, उन्होंने कहा कि 2017 से पहले आज जो स्थिति भेड़िए को लेकर है वही स्थिति बनी हुई थी, चाचा और भतीजा निकल जाते थे वसूली करने के लिए। कैसे देखती है समाजवादी पार्टी इसको? अब मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पे हैं और किस तरीके की बातें कर रहे हैं और ये पद के अनुरूप उनको शोभा नहीं देता। दूसरी बात, एक संत भी हैं, संत को भी ये शोभा नहीं देता। दूसरी बात, ये इनका संतुलन बिगड़ चुका है, इनका संतुलन बिगड़ चुका है जब से ये उत्तर प्रदेश में हारे हैं और इनको 2027 में भी इनकी गद्दी खिसकती नजर आ रही है। तो ये अपने को चर्चा में बनाए रखने के लिए उटपटांग बयान देते हैं जिससे जनता का ध्यान मूल मुद्दों से हट जाए। वो आरक्षण घोटालेबाज बाजों की पार्टी बन चुकी है, जो आरक्षण घोटालेबाजों की पार्टी है, किसानों की हत्यारी पार्टी है, जिसने किसान पे जीप चढ़ा दी हो, किसानों के हक अधिकार मान लिए हो, आरक्षण खत्म कर दिया हो, 69,000 शिक्षक आज भी धरने पे बैठे हैं, महंगाई चरम सीमा पे हो, बेरोजगारी चरम सीमा पे हो, अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही और पूरा उत्तर प्रदेश ठेके पे चला गया है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो गया। पता नहीं भी दुनिया भर की कंपनियां आके यहाँ के लोगों को पेटी कॉन्ट्रैक्टर पूरी तरह से हाहाकार मचा है। तो ये जनता का ध्यान हटाने के लिए ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। ठीक है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री का काम है। मैं आपके पास राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तक नहीं कोई आया था। नमस्कार सर, कैसे देखते हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान और उसके बाद अभी आप राजपाल कश्यप जी को सुन रहे थे? देखिए, उत्तर प्रदेश की सच्चाई सबके सामने है कि समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में 2 लाख सरकारी नौकरियां फुल टोटल दी थी। भाई भतीजावाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, पैसे के आधार पर इनके भर्ती आयोग इतने भ्रष्ट थे कि अनिल यादव जो यूपीएससी के चेयरमैन थे, कैसे उनको हाईकोर्ट से ऑर्डर के द्वारा हटाया गया। 4 भर्ती आयोगों के अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट के निर्देश से हटाए गए। समाजवादी पार्टी का आचरण जनता के सामने है। बेरोजगारी की दर 17.4% हुआ करती थी, जो आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लगातार 2% से लेकर के 4% के बीच में है। हमने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश की धरती पर आज रोजगार दिलाने का काम प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा करके हमने लाखों करोड़ रुपए का आज इन्वेस्टमेंट यूपी में लेकर के आए हैं। उत्तर प्रदेश की सूरत बदली है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के सपनों को पंख लगे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी जो अपनी सरकार के समय में चाचा भतीजे सब मिलकर के कैसे अपने अपने कोटे तय कर लिया करते थे, क्षेत्रवाद के हिसाब से बांट लिया था कि समाजवादी पार्टी की बनेगी, वैसे ही गोरखपुर की ओर होगा बुलडोजर का। कैसे देखते हैं इस बयान को राकेश त्रिपाठी जी? ये अपना सवाल दोहरा दीजिए। अखिलेश यादव का एक बयान जो है वो सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और सबसे पहला रुख बुलडोजर का जो होगा वो गोरखपुर की ओर होगा। उनका क्या निशाना था इस पर? देखिए, शेख चिल्ली भी ऐसे ही सपने देखा करता था। दीवा स्वप्न देखने का काम अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं, लेकिन उनके सपनों पर बुलडोजर चलाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। और ये बुलडोजर किस पर चलाना चाहते हैं? गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर का कारखाना बना है उस पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं क्या? कि गोरखपुर के एम्स पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? या आज जो रामगढ़ ताल का सौंदर्यीकरण हुआ है उसको ध्वस्त करना चाहते हैं? या गोरखनाथ मंदिर पर वो अपने मठ पर जो है वो बुलडोजर चलाना चाहते हैं? तो किस पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्योंकि दंगाइयों पर बुलडोजर तो चला नहीं सकते, उनके साथ उनके गहरे संबंध हैं, गहरे ताल्लुकात हैं, अपराधियों का तो संरक्षण करते हैं, उन पर वो बुलडोजर चला नहीं सकते हैं। तो किस पर बुलडोजर चलाने की दुर्भावना व्यक्त करने का काम कर रहे हैं? और अखिलेश जी सपने में भी ऐसी दुर्भावनापूर्ण बदले की सोच रखते हैं। ये अखिलेश यादव जी का चरित्र सबके सामने आ गया है कि कैसे दुर्भावनापूर्ण उनकी सोच है। इसी सोच को जनता फिर खारिज करने का काम। ठीक है राजपाल जी। देखिए,
बीजेपी ये बातें, जितने अच्छे बीजेपी के प्रवक्ता बातों से लपेटते हैं, कहीं धरातल पे कुछ है? वो एम्स, जिस एम्स को गोरखपुर में माननीय अखिलेश यादव जी ने जमीन दी अपने सरकार में रहते हुए, एम्स बनना चालू हुआ, उस एम्स में इलाज नहीं मिल रहा है। वो एम्स इसलिए नहीं बनाया गया था कि लखनऊ रिफर कर दो, दिल्ली रिफर कर दो। वो नाकाम मुख्यमंत्री हैं, वो नाकाम मुख्यमंत्री है। और गोरखपुर में हत्याएं नहीं रुक रही, लूट नहीं रुक रही, डकैती नहीं रुक रही, बलात्कार नहीं रुक रहा। आप फर्रुखाबाद में देखिए, 2 बेटियों को किस तरीके से फंदे पर लटकी मिली। ये कानून व्यवस्था इनकी है, इनकी पूरी तरह से चरमरा चुकी है कानून व्यवस्था। और बीजेपी में जितने भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी, सब तो बीजेपी में चले गए। एडीआर की रिपोर्ट बताती है सबसे ज्यादा अपराधी बीजेपी में है। तो अपराधियों की पार्टी ये नाकाम है। ये पीडीए से घबरा रहे, इसलिए उठपटांग बयानबाजी दे रहे, अपना काम नहीं करा। जी, अभी आपके पूर्व नेता बता दे जहाँ पे नेता जिसके इलाज नवाब यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उनका सैंपल मैच हो गया है रेप पीड़िता से। न्यायालय से आया हुआ निर्णय कितने दिन हो चुके, आज तक उनको नहीं न्याय मिल पाया। ये इनके डीएनए में पीडीए विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है, ये संविधान विरोधी है, ये पिछड़ा दलित विरोधी है। इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। ये देश विरोधी भी है, क्योंकि ये तो इनका। ठीक है राजपाल जी, अभी कन्नौज वाले कांड आपको याद होगा, उसमें सैंपल मैच हो गया है रेप पीड़िता का। जब आजादी की लड़ाई लोग लड़ रहे थे, ठीक है राजपाल जी, सुन लीजिए, कर रहे थे राजपाल देश के साथ में, तो ये क्या बताएंगे? ये तो सत्ता में दुर्भाग्य बस आ गए हैं, ये चले जाएंगे। अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 24 में जनता ने इनको नकार दिया है और इनके प्रधानमंत्री भी वोट कम पाए हैं, और अभी 24 में तो हाफ किया है, 27 में जनता इनको साफ करेगी। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी। देखिए, अखिलेश यादव जी अब मुझे लगता है डीएनए जांच की मांग नहीं किया करेंगे, क्योंकि डीएनए जांच की जैसे ही उन्होंने मांग की, वैसे ही उनके बहुत करीबी, उनके लाडले नवाब सिंह यादव का डीएनए रेप विक्टिम के साथ मैच हो गया, रेपिस्ट वो साबित हो गए। तो मुझे लगता है अब अखिलेश यादव जी शायद डीएनए जांच की मांग नहीं करेंगे, लेकिन इसीलिए डीएनए का आज वो मजाक उड़ाने का काम कर रही है, खिसियाहट है उनकी। वो सच बात ये है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। इस फार्मूले पर चलने वाली समाजवादी पार्टी रेपिस्टों का बचाव करती रही है। मोहित खान को आज तक पार्टी से बाहर नहीं निकाला। ये सवाल का जवाब नहीं देते हैं। अभी जैसे ही आप पूछेंगे तो दाहिने बाएं की बात करने लगेंगे, भागने लगेंगे, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे कि मोहित खान अभी तक समाजवादी पार्टी के भदरसा का नगर अध्यक्ष क्यों बना हुआ है, क्यों अब तक उसको पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया है। एक मासूम बच्ची, और वो तो राजपाल कश्यप जी की बिरादरी से है, राजपाल कश्यप जी की बिरादरी से होने के बाद कैसे क्या राजपाल कश्यप जी को इस बात पर थोड़ी भी लाज नहीं आती है, थोड़ी भी शर्म नहीं आती है? क्या मन में आक्रोश नहीं आता है कि एक मासूम बच्ची, नाबालिग बच्ची जिसके पिता नहीं है, राजपाल कश्यप जी की बिरादरी की है, ये पीडीए का रट लगा रहे हैं, लेकिन मोहित खान के खिलाफ एक लफ्ज नहीं निकाल पाते हैं। मोहित खान को पार्टी से बाहर निकालने के बारे में एक बार डिमांड नहीं कर सकते हैं। ये स्पष्ट हो जा रहा है, ये पीडीए धोखा है, ये पीडीए हिंदुओं को बांटने की साजिश है, ये पीडीए मजहबी तुष्टीकरण का एक राग है। हिम्मत नहीं होती है कि मुसलमानों के भीतर जातियों की बात कर सके। ये मजहबी तुष्टीकरण समाजवादी पार्टी को बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है राजपाल जी। देखिए, ये बात कर रहे हैं, ये बीएचयू की बात नहीं करेंगे कि बीएचयू में किस तरीके से एबीवीपी के लोगों ने लड़की को नंगा किया। अब इनके क्योंकि पदाधिकारी इनके हैं। और हरदोई में एक घटना हुई जिसमें पाल समाज की बेटी के साथ में दुराचार किया, दुराचार करने के बाद में उसके स्तन काट दिया, और किन किन शब्दों से बताए हैं आप, घटना तो पता करवाइए। ये जिस तरीके से हरदोई में हुई, एक दलित बेटी के साथ में हुआ दुराचार, और उसके बाद में लगातार फर्रुखाबाद की घटना पे क्यों नहीं बोलते? ये फर्रुखाबाद की घटना सबने देखी होगी, पूरा देश शर्मसार हुआ है, दुनिया शर्मसार हुई है, किस तरीके की घटनाएं हो रही। और क्या हाथरस की घटना लोग भूले नहीं है? यही बीजेपी के लोग थे, यही। और ये क्या बात करते जब इनके बीजेपी की मानसिकता फूलन देवी के प्रति क्या है, फूलन देवी के बारे में इनके प्रवक्ता क्या बोलते हैं? तो ये बीजेपी की मानसिकता ही बहुत घटिया है, इनकी सोच घटिया है। अब जनता इनको नकारेगी। अब इनके झूठे वादों में, जुमलों में फंसने वाली नहीं है कि ये केवल मीठी मीठी भ्रष्टाचार इतना कर दिया कि राम मंदिर तक में घोटाला करने का काम कर दिया। आप क्या दुराचार पार्टी है ये तो भगवान राम को नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम अयोध्या में क्या क्या नहीं किया इन्होंने, नंगा नाच, जमीनों में घोटाला करने का काम किया, जमीन खरीद फरोख्त में घोटाला कर। तो भगवान राम ने भी देख लिया, इनसे बड़ी पापी पार्टी नहीं हो सकती है, दुराचारी पार्टी नहीं हो सकती है। मैंने तो बताया, तो आप सबसे ज्यादा लोग अपराध करने वाले गुंडे माफिया इन्हीं के यहाँ हैं। जी राकेश त्रिपाठी जी, सुना आपने अभी राजपाल कश्यप जी को।
नहीं, मैंने राज्यपाल जी को सुना और मैंने जो सवाल पूछा था कि क्या अयोध्या के मामले में हाँ। जो राज्यपाल कश्यप जी के समाज की है पीडीए का राग अलाप रहे, उस पर क्यों होठ सिल जाते हैं, जवाब नहीं दिया। जितने सवाल उठाए राज्यपाल कश्यप ने, हम लोगों एक-एक ने करके और बिंदुवार हर समाजवादी सवाल का पार्टी जवाब ने दूंगा। सदैव मैं कहा, आपको हाथरस पर कभी भी पक्ष जवाब नहीं दूंगा, लिया। मुर्दाबाद पर भी समाजवादी जवाब पार्टी दूंगा, ने कहा जांच issue पर भी कराइए, जवाब जो भी दूंगा। दोषी हो लेकिन उसको सजा अयोध्या के दीजिए। मामले पर अपने समाज की पीड़ित बच्ची के बारे में उसके पिता नहीं है राज्यपाल जी, उसके पिता नहीं है, आपके मन ठीक पर है। खींचता नहीं है क्या आपके मन में पीड़ा नहीं आती है? क्या अपने समाज के लिए भी आपका मन न रुदन नहीं करता है? ठीक है, आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राज्यपाल जी आपका भी शुक्रिया, राकेश त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने आज कई सवाल खड़े किए समाजवादी पार्टी पर और साफ तौर पर उन्होंने निशाना साधा है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव पर। आज संबोधित कर रहे थे वो, और संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि चाचा और भतीजा निकल जाते थे कि कितनी वसूली किसको कहां से करनी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से खबर